आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। हमें 3.87% का डाउनफॉल देखा गया है और इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो आई है निकलकर 1352 रुपये 95 पैसे का। यहीं पे हम इसको 5 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो इसमें 7.25% का डाउनफॉल देखा जा रहा है। और यहीं पे अगर हम एक मंथ के चार्ट पे देखते हैं तो इसमें 17.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और यहीं अगर 6 मंथ के चार्ट को हम देखते हैं तो इसमें नियर अबाउट 27%, 26.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और यहीं पे अगर एक साल में हम देखें तो एक साल में इसमें ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग 21%। तो इस स्टॉक में ऐसा क्या हुआ कि इतना डाउनफॉल देखने को मिल रहा है? बल्कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो कि ईवी बस में मास्टर मानी जाती है। और आज हम लोग ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का डीपली एनालिसिस करेंगे, जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन, ये तीनों का एनालिसिस करेंगे हम लोग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी जाके सारे कंटेंट आपको समझ में आएंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो साथियों, आइए हम लोग फंडामेंटल में सबसे पहले देख लेते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का मार्केट कैप। तो जैसा कि हम सभी को दिख रहा है कि 11,105 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और यही स्टॉक करंट पी देखें तो 88.9 का है, इंडस्ट्रीज पी 18.1 का है। तो अगर हम इंडस्ट्रीज पी स्टॉक पे इसे कंपेयर करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव ये स्टॉक दिख रहा है। लेकिन इसमें बात ऐसी है कि जो ईवी सेक्टर में है उनका पी आपको जबरदस्त देखने को ही मिलेगा, चाहे आप इससे इसके कंपेयर में और भी कंपनी हम लोग अभी देखेंगे कंपेयर करके, तो इन लोगों का पी वैल्यूएशन हमेशा हाई ही मिलेगा। और यहीं पे इसकी बुक वैल्यू देखते हैं तो 120 का है, आरओसी नियर अबाउट 15 का है और आरओई 8.77 का है। 52 वीक हाई देखें तो 2222 का है और 52 वीक लो देखें तो 1345 का है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने लगाया है। फेस वैल्यू 4 का है और कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है 219 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 187 करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट कर्जा और कैश दोनों इक्वल ही है। तो कंपनी जब चाहे तब अपना कर्जा पेड कर सकती है, कर्जा कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखता। यही साथियों, अगर हम लोग चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है 200 डीएमए है और जो पीली कलर का लाइन दिख रहा है वो 15 डीएमए है। तो ये दोनों ही डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यही पी रेशियो अगर हम देख लेते हैं तो पी रेशियो जो 5 साल का मीडियम पी से निकल कर आता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ईवी का जो भी बसेस वगैरह बनाती है या गाड़ियां बनाती है उनकी पी जबरदस्त मिलेंगे। तो देखिए 5 साल में हम लोग देख रहे हैं, एक बार थोड़ा सा ऊपर करके आप लोग को भी शो कर दूं, तो 5 साल में 152.2 का इसका मीडियम पी है और अभी ये 100 से नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी अगर कंपेयर करें 5 साल में तो अभी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक अपने चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है, जो कि इसके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस से यदि हम कंपेयर करते हैं तो 3 साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं तो ये 137 का मीडियम पी है और ये है अभी 100 से नीचे। तो और अगर 10 साल में भी एक बार देख लेते हैं तो 10 साल में इसका जो मीडियम पी है वो 85 का है और ये अभी 100 के समथिंग में। तो 10 साल के हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव कंपनी दिख रही है। यहीं पे इसके कुछ पेयर कंपनी है जिसके बारे में हम लोग को जानना इंपॉर्टेंट है। तो पेयर कंपनी जो हम लोग देखते हैं इसमें 5 कंपनियों का मेंशन है। तो पांचों में ये नंबर 3 की कंपनी है, थर्ड नंबर पे मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें तो देखने को मिल रहा है। और अगर पी की बात करें तो जी हाँ, सबसे एक्सपेंसिव कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक देखने को मिल रहा है। यहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें क्वार्टरली, जी हाँ, लगभग 45% प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने हासिल किया है, अचीव किया है। वहीं सेल ग्रोथ देखें तो सेल ग्रोथ में नंबर 1 पे कंपनी दिखती नजर आ रही है, 27% का सेल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अभी दिसंबर क्वार्टर का यानी इस साल के तीसरे क्वार्टर का रिपोर्ट जारी नहीं की है, फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसको कहते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जिसे कहते हैं। तो सितंबर तक का इसमें अभी अपडेट है, तो सितंबर 2024 तक
और मार्च सितंबर 2021 से यदि हम कंपेयर करें तो कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ दिखा रही है। 71 से देखिए 524 करोड़ का कंपनी ने सेल अचीव की है। और थोड़ा सा डेंट हमें देखने को मिला है कहीं कहीं, जैसे जून 2022 में 281 से पहुंच गई कंपनी 177 पे, और अभी लास्ट टाइम हमें दिसंबर 2023 में 342 करोड़ से डाउन हमें मार्च में देखने को मिला और जून में देखने को मिला। और अभी सितंबर में कंपनी का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया हुआ है। और यहीं पे जब कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रही है तो एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेन चीज होती है कंपनी की नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कंपनी निकाल रही है। तो प्रॉफिट अभी फिलहाल तो देखने में ठीक लग रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाली है कंपनी ने। वहीं कंपनी का ईपीएस भी कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 5.79 का ईपीएस अभी लास्ट क्वार्टर में, यानी सेकेंड क्वार्टर तक की हम लोग बात कर रहे हैं। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 10 साल में देखें तो 31% का है, 5 साल में 47, 3 साल में 60 और लास्ट ईयर 27, यानी तीनों बेहतरीन ही कहेंगे हम चारों। यही कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये भी काबिले तारीफ है। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर अगर हम देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बाकी 10 साल, 5 साल और 3 साल में बेहतरीन कहेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी में कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है, जो कि हमें देखने से पता चल रहा है। और कंपनी का जो टोटल एसिड्स देखें अगर हम, तो कंपनी अपनी एसिड्स कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्च 2013 में 148 करोड़ का एसिड्स था, जो अब बढ़ के 2053 करोड़ का हो गया है। और ये हर एक क्वार्टर में हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कंपनी परफॉर्म ठीक कर रही है, इससे ये हमें साबित होता हुआ दिख रहा है। यहीं पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो इसमें हमें दिख रहा है तो कंपनी के जो प्रमोटर के पास स्टेक पड़ा हुआ है वो कंटिन्यू स्टेबल बना हुआ है, ये एक अच्छी बात है। यहीं पे अगर हम एफआई और डीआई को देखते हैं तो एफआई अपना स्टेक डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर में, जो कि अभी 5.64 पे प्रेजेंट लास्ट क्वार्टर का सितंबर का दिखाई दे रहा है। मार्च में इनकी स्टेक 8.5% था, जो कि अभी घटता हुआ नजर आ रहा है। डीआई यहीं पे देखने को मिल रहा है कि डीआई अपना कंटिन्यू स्टेक थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं और पब्लिक के पास 44.08% स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों, कंपनी के बारे में जो न्यूज निकल के आई है वो ये मिंट का है, आप देख सकते हैं 327 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी होने की खबरों के बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर में 7% की उछाल। इलेक्ट्रिक बस की मांग बढ़ने के साथ ही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक विकास के लिए तैयार है। 31 मार्च 2024 तक इलेक्ट्रिक बसों के लिए कंपनी की ऑर्डर बुक 10,969 यूनिट थी और इस संख्या को बढ़ाने के लिए और अधिक टेंडर की उम्मीद है। तो ये इलेक्ट्रा ग्रीन के बारे में गुड न्यूज है। तो साथियों, अभी तक हम लोगों ने कंपनी का फंडामेंटल देखा और ब्रेकिंग न्यूज देखा। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम इसके म्यूचुअल फंड का डाटा देखते हैं कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होती है, बड़े प्लेयर यानी जो बिग प्लेयर है उनको मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन पहले पता होता है। वो स्टॉक में एंट्री धीरे से मारते हैं और उनको खबर पहले मिल जाती है तो वो धीरे से निकल भी लेते हैं। तो सारा दारोमदार होता है किसी भी स्टॉक को अप ट्रेंड में लाना, डाउन ट्रेंड में लाना बिग प्लेयर का। तो बिग प्लेयर हमारे इंडिया में कौन है? तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड वाले, इनको सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। तो म्यूचुअल फंड अभी कर क्या रहे हैं ये देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, जून 2024 में म्यूचुअल फंड में खरीदारी देखने को मिली, अगस्त में भी खरीदारी देखने को मिली, लेकिन सितंबर में बिकवाली हावी रही। वहीं अक्टूबर में भी म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से खरीदारी हुई है और नवंबर में भी खरीदारी हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। यहीं पे जो दिसंबर मंथ की बात करें तो सबसे बड़ा जो सेलर है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने मामूली, इसमें तो मेंशन 7 शेयर इन दिसंबर सेलिंग का दिखा रहा है। और यहीं पे जो सबसे बड़ा बायर है जो दिसंबर मंथ की बात करें तो निपॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 733 शेयर दिसंबर 2024 में इन्होंने बाइंग किया है। परसेंटेज तौर पे तो कुछ नहीं बनता, लेकिन हाँ, और अभी दिसंबर का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। दिसंबर में भी हमें देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से जबरदस्त खरीदारी हुई है। तो ये तो हम लोगों ने देखा अभी तक फंडामेंटल ब्रेकिंग न्यूज। और अब देखते हैं चल के चार्ट पे
टेक्निकल क्या बन रहे हैं और इसमें कुछ प्राइस एक्शन बना है या नहीं बना है, या बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो साथियों, ये जो हमने चार्ट ओपन कर रखा है, ये वीकली टाइम फ्रेम में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये वीकली टाइम फ्रेम में एक हमने रेजिस्टेंस के तौर पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, जिसे ये बार बार टच करके और अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू जारी रखा है। और यहाँ पे एक इसका सपोर्ट लेवल जो था 1465 का, जिसका इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। और इसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो 1280 के समथिंग में है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है स्टॉक, तो फिर इसमें ज़्यादा करेक्शन हमें और देखने को मिल जाएंगे, जो कि नियर अबाउट 1000 पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये इस स्टॉक में जो हमें मोमेंट देखने को मिला, वो जनवरी 2024 से यहाँ से हमें मोमेंट देखने को मिला, जो कि 90 डिग्री पे क्लियर कट हमें देखते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद में बिग प्लेयर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए और स्टॉक नीचे गया, फिर थोड़े सा सरवाइव करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं रुका, फिर नीचे और कंटिन्यू नीचे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अभी इसमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन तो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें 1300 के आसपास में आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर इस स्टॉक को ग्रिप करना चाहते हैं, तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि कम क्वांटिटी में। अगर आप 10 लेना चाहते हैं शेयर, तो 10 की जगह पे अभी इसमें 3 शेयर लीजिए। और इसके बाद अगर ये और डाउन होता है तो 1200-1250 के समथिंग में आता है, तो और 2-3 शेयर लीजिए। और यहाँ से अगर ऊपर मूव करता है और ये अपने नियर अबाउट 1600 के आसपास में अगर ये ब्रेकआउट देता है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट देता है, इसके बाद इसमें और थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाइए। और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 1800 का लेवल है। और 1800 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, उस कंडीशन में, यानी पहला हमारा ब्रेकआउट होगा 1600 एंड सेकंड ब्रेकआउट होगा 1800। 1800 के बाद अगर ये क्रॉस करता है, तो फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए ये स्टॉक निकल पड़ेगा। तो इसमें जो करेक्शन अभी हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट भी बेयरिश है, और उस कंडीशन में कोई भी स्टॉक बुलिश नज़र नहीं आ रहा है। मैं एवरीडे एक एक स्टॉक का एनालिसिस करता हूं, और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में है, आप चाहें तो जाके शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। और आपके पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का कितने शेयर है या आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। और किसी स्टॉक के बारे में रिव्यू चाहिए तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में आज बस इतना ही। एक बार फिर चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।